नमस्कार। कथा कुंज में आप सबका स्वागत है। आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह कोई कहानी नहीं है। यह एक निबंध है जो कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित है और जिसका शीर्षक है पेट। तो आइए शुरू करते हैं। इन दो अक्षरों की महिमा भी यदि अपरंपार ना कहिए तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि बहुत बड़ी है। जितने प्राणी और अप्राणी नाम रूप देखने सुनने में आते हैं सब ब्रह्मांडोदरवर्ती कहलाते हैं और ऐसे ऐसे अनेकानेक ब्रह्मांड ब्रह्मदेव के उदर में स्थान पाते हैं। फिर क्यों ना कहिए कि पेट बड़ा पदार्थ है और बड़े पदार्थ का वर्णन भी बड़ी बात है। अस्मात् पेट की बात इतनी बड़ी है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र तक ने अपना नाम दामोदर प्रकट किया है और इससे सबको यह उपदेश दिया है कि पेट ही वह रस्सी है जिसमें बंधे बिना कोई बच नहीं सकता। धर्म की दृष्टि से देखिए तो समस्त मान्य व्यक्तियों में सर्वोपर अधिकार माता का होता है, क्योंकि उसने हमें 9 मास पेट में रखा है। प्राचीन के वीर पुरुषों का इतिहास पढ़िए तो यह जान पड़ेगा कि अनार्यों राक्षसों में रावण के यहाँ का योद्धा सहोदर और आर्यों में ब्रकोदर यानी कि भीमसेन अपने समय तथा अपने ढंग के एक ही युद्ध कला कुशल थे। इधर देवताओं के दर्शन कीजिए तो सबसे पहले लंबोदर यानी गणेश जी ही आदिदेव के नाम से समृद्ध होते हैं। मनोवृत्ति में कुछ रसिकता की झलक हो तो मनोहारिणी सुंदरियों का अवलोकन कीजिए। ये भी दामोदरी कृशोदरी आदि नाम से आदर पाती हैं, जबकि ऐसे ऐसे प्रेम प्रतिष्ठा के पात्रों की ख्याति उधर से संबंध रखती है तो साधारणों का तो क्या ही कहना है। सब पेट से ही उत्पन्न होते हैं और यदि आवागमन का सिद्धांत ठीक है तो अंत समय पेट ही में चले जाते हैं। जो आर्यों की फिलॉसफी ना रुचती हो तो भी धरती के पेट से अथवा मांसाहारी पशु पक्षी कीट पतंग के पेट से बचाव नहीं है। अब रहा संसार में स्थिति करने का समय, उसमें तो ऐसा कोई बालक वृद्ध मूर्ख विद्वान ऊंच नीच धनी दरिद्री है ही नहीं जो दिन रात भांति भांति के कर्तव्य विशेषता पेट ही की पूर्ति के अर्थ ना करता हो। यूँ हम उनको धन्य कहेंगे जो अपने की चिंता ना करके दूसरों के पालन में संयत्न रहते हैं, पर ऐसे लोगों की संख्या सदा सब ठौर बहुत स्वल्प होती है। इससे ऐसों को अदृश्य देवताओं की कोटि में रहने दीजिए और उन्हें भी लंका के महाराक्षसों में गिन लीजिए, जो अपना पापी पेट पालने के अनुरोध से दूसरों को कुछ भी कष्ट क्यों ना हो तनिक ध्यान नहीं देते। ऐसे भी लोगों की संख्या यहाँ बहुत नहीं है, किंतु दिन दूनी दुर्दशा के बस हो के 10-20 वर्ष में हो जाए तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि बुभुक्षित किन्नः करोति पापम रहे सर्वसाधारण। वे जो पेट को धोखा देने के लिए बात बात पर बहुत फूंक फूंक कर पाँव न धर सके तो कोई विचारशील उन्हें दोष भी नहीं लगा सकता, क्योंकि सभी जानते हैं कि पेट की आँच बड़ी कठिन होती है। उसका सहन करना हर एक का काम नहीं है। इसकी प्रचंडता में लोक परलोक धर्म कर्म सभी के विचार भस्मीभूत हो जाते हैं। यह खाल की खलीती यदि उचित खाद्य में स्वल्प परिश्रम के साथ भरती रहे तो क्या ही कहना है। सभी इंद्रियां पुष्ट मन हष्ट बुद्धि फुर्तीली और चित्त वृत्ति समुचित रसीली बनी रहती है। पर यदि धाए धूपे किसी न किसी भांति कुछ न कुछ मिलता रहे तो भी सुख स्वच्छंदता नैरुज्य एवं निश्चिंतता का तो नाम न लीजिए। हाँ, जीवन पहिया जैसे तैसे लुढ़कता पुढ़कता चला जाएगा, किंतु यदि परमेश्वर ना करे कहीं किसी रीति से ठिकाना ना हुआ तो बस कहीं ठिकाना न समझिए। इस क्षुधा यंत्र का नाम ही दोजख अर्थात नरक है। फिर इसके हाथों बड़े बड़ों को जीते जी नरक यातना भोगनी पड़े तो क्या आश्चर्य है। और परमेश्वर की ना जाने क्या इच्छा है कि इन दिनों बरसों से चारों ओर जन समुदाय की उदर पूर्ति में विघ्न ही विघ्न बढ़ाते हुए देख पड़ते हैं। इधर तो करोड़ों देश भाई दिन दिन नहीं पटकटी
न ही पेट अघाई का उदाहरण बनते जाते हैं, और जिनका पेट भरा है वे इनकी ओर से सांस डकार भी नहीं लेते। उधर को हमारे कर तुम मन्यथा कर तुम समर्थ प्रभु है। उन्होंने यह सिद्धांत कर रखा है कि मोर पेट हाहू मैं न देहों काहू। यह लक्षण देख देख के बेचारे भारत भक्त अपनी वाली भर पेट काट काट के भी उद्धार का उपाय करते हैं, और इधर उधर पानी पहाड़ लांघते हुए पेट पकड़े दौड़े फिरते हैं। पर जब देखते हैं कि कोई युक्ति नहीं चलती तो विवशता कोई कोई पेट मासूम मार के बैठा रहता है। कोई कोई दूसरों की पेट पीड़ा दूर करने के उद्देश्य से उसकी भांति चिल्लाया करते हैं। जिसके पेट में पीड़ उठती है, जहाँ यह दशा है वहाँ सब के सभी लोगों को मुँह बाए पेट खलाए पड़ा रहना उचित नहीं है। नीचेत जठराग्नि फैलती रहेगी तो एक न एक दिन संभव है कि किसी को जलाए बिना ना छोड़े। तस्मात् यही मुख्य कर्तव्य है कि सब जने सबको सहोदर भाव से देखें और समझ रखें कि पेट सभी का ये न के एक प्रकारे पालनीय है। चाहे मखमल सा चिकना और मक्खन सा मुलायम हो, चाहे कठौती सा कठोर हो, चाहे हाड़ी सा दृश्य अथवा पुर सा विहंगम हो, मोटी झोटी खरी खोटी चार रोटी सभी के लिए चाहनी पड़ती है, और इन्हीं के प्राप्ति के अलसेठे मिलाना परम कृत्य है। यदि दैव ने हमें कुछ सामर्थ्य दी है तो चाहिए कि उसे अपने ही पेट में न पचा डालें, कौरा किनका दूसरों की आत्मा में भी डालें। और जो यह बात अपनी पहुँच से दूर हो तो भी केवल मुँह से नहीं बरंच पेट से यह प्रण कर लेना योग्य है कि पेट से पत्थर बांध के परिश्रम करेंगे, दुनिया भर के पेट में पांव फैलावेंगे, सबके आगे ना पेट दिखाते ल जाएंगे, ना पेट चिरवा के भूस भराने में भय खाएंगे, पर अपनी और अपनों की पेटाग्नि बुझाने के यत्न में जब तक पेट के सांसें आती जाती रहेंगी तब तक लगे ही रहेंगे। यूँ तो पेट की लपेट बहुत भरती है, पर आज इस कथा को यहीं तक रहने दीजिए और समझ लीजिए कि इतनी भी पेट पड़े गुण ही करेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह निबंध अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।